प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं कि धर्म का रहस्य जानें। तो देखिए, धर्म कोई बाहर नहीं होता है, धर्म हमारे अंदर होता है। और अंदर का मतलब है हमारे आचरण से मतलब होता है। और धर्म का मतलब किसी प्राणी को दुख नहीं देना, किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भाव ना रखना, और अपनी आत्मा के प्रति या इस देह के प्रति कभी क्रोध न करना, और शांत चित्त मुद्रा में रहते हुए सबके भलाई के कार्यों के बारे में सोचना, विचारना और करना, इसको हम धर्म कहते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी इंद्रियों के कंट्रोल पर जोर देना है। जोर का मेरा मतलब है कि हमें इस इंद्रियों से अनाचार नहीं करना है। अनाचार का मतलब है, जैसे मान के चलिए आप खाना खा रहे हो, तो यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी का आप भूखा रहिए। तो ये भी बात धर्म के प्रति आती है। क्यों कि ना ज़्यादा खाना, ना ज़्यादा भूखे रहना, और ना ज़्यादा सोना, और ना ज़्यादा जागना। उचित मात्रा में और समय पर हम अपने समय का सदुपयोग करें। जैसे समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर नहाना चाहिए, समय पर हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या वो हम जो कार्य कर रहे हैं वो दूसरों के लिए तो दुखदाई नहीं है या कष्टदायक तो नहीं है। यदि इस प्रकार तुम ध्यान रखोगे और फिर शाम को सोते समय अपने कार्यों का निरीक्षण कीजिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे हैं। यदि कोई गलती हम पे हो गई हो तो उसको क्षमा प्रार्थी करें, और फिर जो है दूसरे दिन हम अपने कार्यों को सुधारें। यदि इस तरह से आप शांत चित्त मुद्रा में रहोगे तो सारी चीज़ आपको उत्तम तरीक़ा से प्राप्त होती चली जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको धन और दौलत मिलेगा। हमारी उन्नति का मतलब है शांत चित्त और मन शांत, और हमें एक संतोष पैदा होता है। इसी में हमारे सब सुख समाहित हैं। धन और पैसा से हमें कोई शांति नहीं मिलती है। आपने देखे होंगे जिन पर अपार धन संपत्ति है लेकिन वे सुखी नहीं हैं। नेता जो होते हैं वो बहुत बड़े सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं और वो सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन उनको एक दुख है कि हम आजीवन इसी पद पर बने रहें, हम कभी हारे नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये, सुख आपको संतोष में, शांतचित्त मुद्रा में और परमार्थिक कार्यों में जो सुख मिलता है कार्य करने से, वो किसी चीज़ में नहीं मिलता है। और इन्हीं हमारे कार्यों में, इंद्रियों में किसी को गलत, जैसे आँखों से हम किसी को गलत दृष्टि से ना देखें, कानों से हम गलत शब्द ना सुने, मुँह से हम कभी गलत शब्द ना निकालें, पैरों को हम इस तरह से कार्य कराएं या करें कि हम इस शरीर को पैरों से कहीं भी गलत कार्य के लिए ना ले जाएं। अब रही बात ऐसी, हाथों से हम कोई गलत कार्य ना करें, और मन से हम कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचें,
अच्छा सोचें, सबके उन्नति के बारे में सोचें। हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए और यही धर्म का रहस्य है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।